एक मिनट, मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ। तो हेलो भाई लोग, फाइनली आज आ गई है इस साल की सबसे मच अवेटेड सीरीज आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यूट द बैड्स ऑफ बॉलीवुड। एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि आर्यन खान पे कितना प्रेशर होगा ये सीरीज बनाते टाइम और फिर रिलीज होने के बाद, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ हर छोटा बड़ा नेपो बेबी एक्टिंग में अपना हाथ ट्राई मारता है, एंड कुछ तो बस अभी तक ट्राई ही कर रहे हैं 10-15 साल से, आर्यन खान ने एकदम टोटली डिफरेंट अप्रोच ली अपने लॉन्च को लेके। एंड ये डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर ये सीरीज थोड़ी भी फेल होने के कगार पे आ जाती ना, तो लोग इस लड़के को घोड़ी बना देते। लिटरली मन्नत के बाहर लाइन लगती इसको रोस्ट करने के लिए। सो क्या ये सीरीज पे ऑफ करती है? वेल, इसका आंसर है जो आप चाहो। हाँ देखो, ये सीरीज ना बहुत ज्यादा पोलराइजिंग ओपिनियन देने वाली है लोगों के अंदर। एंड अगर मैं मेरी बात करूं तो ये सीरीज मुझे ठीक ठाक ही लगी है। ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, कोई रिक एंड मॉर्टी के लेवल का मेटा ह्यूमर नहीं है इसमें, एंड ना ही कोई मास्टर स्ट्रोक है सैटायर को लेके बॉलीवुड के ऊपर। अगर ये शो में 2-3 चीजें नहीं होती ना, तो शायद से मुझे भी ये सीरीज बहुत ज्यादा बकवास लगती। जिसमें से सबसे पहला है राघव जुयाल। भाई ने जो लक्ष्य के दोस्त का कैरेक्टर प्ले किया है ना, वो काइंड ऑफ लाइक कुरला के मोमेडियन टपोरी लड़के जैसा कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एंड जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी, जो एक्सेंट है उसका, इट इज सो स्पॉट ऑन भाई कि मैं क्या बोलूं। एंड राघव जुयाल को लेके एक सीन है जहां वो अपने फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलता है, एंड जो उसने फैन बॉय गिरी दिखाई है ना वो पूरे सीक्वेंस में, भाई इट इज सो हिलेरियस, मैं बता नहीं सकता, इतनी हंसी आ रही थी मेरे को वो देखते टाइम। एंड सेकंड सेविंग ग्रेस जो है ये सीरीज के, वो है मनोज पावा सर। मनोज पावा सर एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उनकी कॉमेडी टाइमिंग इज गोल्ड। ऑनेस्टली इन दोनों की केमिस्ट्री ही थी जो मुझे एंड तक हुक्ड करके रखी थी ये सीरीज में। और उसके बाद बाकी की चीजें हैं। अगर ट्रेलर देखने के बाद तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई इसमें तो भर भर के कैमियोस होने वाले हैं, ये तो तैयार हो जाओ डिसअपॉइंट होने के लिए, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम हमें ट्रेलर में देखने मिले थे ना, एस राजामौली, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, उनका बस इतना ही रोल है जितना ट्रेलर में दिखाया गया था, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी था। एंड मुझे वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग भी लगा ट्रेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जो कैमियोस है भी, उनका भी ऐसा कोई खास इंपैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल करण जौहर, अगर उनका रोल कोई और भी प्ले करता ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ करण जौहर प्ले कर रहे हैं अपने वर्जन को, ताकि लोग देख के बोल सके कि देखो करण जौहर प्ले कर रहा है, एंड कोई रीजन नहीं है अदर देन दैट। रजत बेदी का कैरेक्टर शुरुआत में प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन उसके बाद एक ही जोक रिपीट कर करके कि मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, वो अलग अलग नंबर से अलग अलग लोगों को कॉल कर रहा है, उसका पूरा चार्म ही मार देते हैं फिर। एंड उसके बाद गालियां, भाई गालियां तो भर भर के शो में। एंड मुझे गालियों से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट यहाँ आफ्टर अ पॉइंट ऐसा लगने लगता है कि बस कूल दिखने के लिए गाली डाली गई है, बिना सोचे समझे किसी भी सीन में कोई भी कैरेक्टर एक अननेसेसरी बैड वर्ड बोल दे रहा है जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। एंड एक टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा फोर्स्ड लगने लगता है। एंड उसके बाद जो बॉलीवुड के रियल लाइफ रेफरेंसेस एंड जो डिग ली है आर्यन खान ने, वो बहुत अच्छे लगे मुझे। जिसमें से सबसे अच्छा मुझे लगा जो उसने खुद पे डिग लिया था उसके DRUGS केस पे, लाइक रिस्पेक्ट फॉर दैट। एंड उसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया है। वो सीन देख के ऐसा लगता है कि वो अपनी पूरी भड़ास निकाल रहा है उन लोगों पे जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था उस समय। एंड और भी रेफरेंसेस है, जैसा कि करण जौहर का ये कहना, यू नो हाउ मच आई लाइक आउटसाइडर्स वाला डायलॉग। लेकिन बाय द एपिसोड 4 आते आते आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये बहुत रिपीटेटिव हो रहा है। एंड वो इसलिए क्योंकि ये सीरीज की कहानी एकदम जेनेरिक है, आउटसाइडर वर्सेस नेपोटिज्म वाला एंगल है। एंड उसी के साथ ये प्लॉट भी है ये मूवी में, जो तब से एग्जिस्ट करते आ रहा है जब से शायद से बॉलीवुड खुद एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि है एक अमीर बाप अपनी लड़की एक गरीब लड़के को नहीं देगा। एंड एंड तक आप यही सोचते रहोगे कि ये प्लॉट क्यों है इस सीरीज में। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, एंड में एक बहुत सही कंक्लूजन भी निकलता है इस बात का, बट उससे पहले आपका दिमाग कितना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बॉबी देओल के कैरेक्टर को देख के कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। लेकिन फिर जो क्लाइमैक्स में रिविलेशन आता है वो पूरा RKO की तरह है, आउट ऑफ नोवेयर। एंड कुछ लोगों को वो क्रिंजी लग सकता है, एंड मैं मेरी बात करूं तो मुझे वो शॉकिंग तो लगा भाई, बट वहां तक पहुंचना सिर्फ और सिर्फ आपके पेशेंस और टेस्ट पे डिपेंड करता है। मेरा तो काम था तो चलो मैं देख रहा था ये सीरीज, बट अगर आपको क्रैश ह्यूमर नहीं पसंद आता है जो आजकल के जेनजीज को बहुत पसंद है, देन आपको माइट भी ये सीरीज इतनी अच्छी नहीं लगेगी एंड बकवास भी लग सकती है। सो इसलिए एक प्रो टिप देना चाहूंगा मैं आपको, ये सीरीज देखते टाइम आप अपने दिमाग को समझा दो कि कोई लॉजिक
लॉजिक ना ढूंढे, क्योंकि अगर आप इस सीरीज में लॉजिक ढूंढने बैठे देन आप ये सीरीज देखो ही मत इससे अच्छा, क्योंकि ये सीरीज आउट एंड आउट प्रॉपर ब्रेन रॉट है। बैडएस रवि कुमार जितना नहीं, लेकिन फराह खान के 30 मार खान जितना तो जरूर है। एंड इसलिए रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं ये सीरीज को दूंगा 5 में से 2.5 फिल्म फेयर अवार्ड। सो अगर तुम ये सीरीज देखना चाहते हो, बस अपने दिमाग को ये समझा दो कि भाई मुझे लॉजिक नहीं ढूंढना है, एंड इसकी गालियां, इसका क्रैश ह्यूमर, इसका जेंजी स्टाइल एग्जीक्यूशन, मुझे इसे एम्ब्रेस करके देखना है, तब आपको ये सीरीज पसंद आ सकती है। एंड देन आप ये सीरीज को चेकआउट कर सकते हो ऑन नेटफ्लिक्स। ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस, हमारा गेमिंग चैनल अभी शान से चेकआउट करो तुम, GTG ग्रेट टेप गेमिंग, क्योंकि उसका 9th एपिसोड आ चुका है, फाइनली आ चुका है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हो सकती है जॉली LLB 3 का रिव्यू या निशांची का रिव्यू। तो मिलते हैं उसमें। एंड टिल देन दिस इज GTR साइनिंग आउट। का ट्राई कर रही है। प्रॉब्लम ये है कि इतने गलत आइडिया से कश्मीर फाइल्स बनने का ट्राई कर रही है कि वो बहुत बुरा लगता है देखने को। तो लेट्स सी दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक डिफरेंस, कश्मीर फाइल्स डील्स विद द जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, केरला स्टोरी डील्स विद द लव जिहाद। दोनों में ही मुस्लिम कम्युनिटी को हिंदुओं पे अत्याचार करते हुए दिखाया गया है, जो कि इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा सच भी है। इट्स अ वेरी वेरी रियल पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। बट स्टिल ऐसा क्यों है कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी पिक्चर है जो दोबारा देखी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो देखी जाती ही नहीं है पिक्चर। एंड केरला स्टोरी इसलिए दोबारा देखी नहीं जाती है क्योंकि वो देखने लायक पिक्चर ही नहीं है। वेल, अगर इस बात को एक लाइन में मुझे बोलना हो तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि कश्मीर फाइल्स देखते टाइम हर सीन आपको अंदर से फील करवाता है कि यार ये कितना अत्याचार हो रहा है इन मासूमों पे। वहीं ऑन द अदर हैंड केरला स्टोरी देखते टाइम हर सीन बाहर से आपको बोलता है देखो कितना अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, देखो सालो देखो, मतलब टोटली स्पून फीडिंग। एंड इसके दो मेन रीजन है। कश्मीर फाइल्स कभी भी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती है, वो बस दिखाती है उन लोगों को